क्या पुलिस निर्मल चौधरी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है? जयपुर पुलिस ने निर्मल चौधरी को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की अपील की है और निर्मल चौधरी के वकील की माने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना भी निर्मल चौधरी के गिरफ्तारी के वक्त जयपुर पुलिस ने नहीं की और 2022 के मामले में जो गिरफ्तारी बताई है उस मामले में ना ही तो निर्मल चौधरी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मौका मिला और ना ही पूर्व में कोई नोटिस दिया गया। अब जिस तरह निर्मल चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ में कपड़े उतारकर मारपीट की है, उनकी बहनों को गालियां दी है, परिवार और बहनों को फंसाने की धमकी दी है, इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा सचिन पायलट गुट के नेता, चाहे वो अनिल चोपड़ा की बात हो, अभिमन्यु पुनिया, निर्मल चौधरी, मनीष यादव, ये तमाम नेता हनुमान बेनीवाल के साथ संघर्ष करते नजर आते हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले ये पर्दे के पीछे उसी चुनाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन दे चुके हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से आरएलपी संघर्ष कर रही है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए, अगर आरएलपी को अच्छी खासी सीटें 2028 के चुनाव में मिलती हैं तो क्या इनका फायदा सचिन पायलट को हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को पहले भी हनुमान बेनीवाल समर्थन दे चुके हैं। क्यों सचिन पायलट गुट के नेता हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अजमेर के किशनगढ़ से गंगानगर, फिर जयपुर, फिर उदयपुर, उसके बाद सूरतगढ़ और उसके बाद में चित्तौड़गढ़, जिस तरीके से लगातार नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किरोड़ी लाल मीणा का चल रहा है, उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के काम की सराहना भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 1.5 साल में इस सरकार को कुछ दिखा नहीं, अब नकली खाद और नकली बीज बता रहे हैं, उस वक्त बता रहे हैं जब किसानों को खाद और बीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां तक कि गोविंद सिंह डोटासरा ने तो नकली सरकार बता दिया है बीजेपी को। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो मिले हैं, जिस तरीके से वो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की जयंती पे उनका मिलन हुआ है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि इसका फायदा कांग्रेस सरकार को होने वाला है। निश्चित तौर पे कोई नेता मिलेंगे तो फायदा होगा। लेकिन नरेश मीणा के मामले में टोंक कलेक्टर सौम्या झा खूब चर्चा में आई। कहा जा रहा था कि अगर मैडम वहां आ जाती तो ये समरावता का हिंसा जो जिस तरीके से हुई है और जो थप्पड़ कांड हुआ है वो होने से रुक सकता था। लेकिन अब टोंक कलेक्टर सौम्या झा का ट्रांसफर जयपुर कर दिया गया है और उनकी जगह कल्पना अग्रवाल को यहां पर टोंक कलेक्टर की नई जिम्मेदारी मिली है। इन सब खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर एक एक करके विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। खबर की शुरुआत सबसे पहले निर्मल चौधरी पर करेंगे, क्योंकि निर्मल चौधरी का मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ था। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत का जो मामला था, उसके बाद में जिस तरीके से पुलिस से भिड़ंत हुई निर्मल चौधरी की, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि मुकदमा दर्ज होगा, निर्मल चौधरी फंस सकते हैं। और अचानक राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा देते वक्त निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पुनिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। बाद में अभिमन्यु पुनिया को छोड़ दिया जाता है। मीडिया में और सब जगह ये चर्चा होती है, सवाल उठते हैं कि भाई किस मामले में निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि तमाम कांग्रेस नेताओं के, चाहे वो सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, टीकाराम जूली हो, सबके ट्वीट आना शुरू हो जाता है। और उसको डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत के बाद जिस तरीके से उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो नेता संघर्ष कर रहे थे, उसी से इसके तार जोड़े जाते हैं। लेकिन बाद में पुलिस कहती है कि 2022 के एक पुराने मामले में निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। निर्मल चौधरी को कई थाना इलाकों में घुमाया गया, अंत में उन्हें खोनागोरियन पुलिस थाने ले जाया गया और वहां पर ले जाकर निर्मल चौधरी ने जिस तरह के आरोप लगाए कि बार बार उनके कपड़े उतरवाए, उनके साथ मारपीट की, अलग अलग पुलिस वाले उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दे रहे थे। जो अधिकारियों का इस केस से लेना देना नहीं, वो भी वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं देते हैं, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, परिवार और बहनों को फंसाने की धमकी देते हैं और निर्मल चौधरी से भी कहते हैं कि ऐसी धाराएं लगाएंगे, ऐसे मुकदमे दर्ज करेंगे कि 2-3 वर्ष तक जेल से आप छूट ही नहीं पाओगे। अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। निर्मल चौधरी ने कहा है कि मैं इस मामले को लेकर लीगल एक्शन लूंगा। लेकिन उसके बाद पुलिस ने निर्मल चौधरी को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की अपील की है। अब निर्मल चौधरी के वकील ने कहा है
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून पास किया है जिसके मुताबिक पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो उसे लिखित में देना होगा कि आपको किस वजह से क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और उसके साइन भी करवाने होंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी पुलिस के द्वारा पूरी नहीं की गई है। और उसके अलावा जिस केस का हवाला देते हुए गिरफ्तारी की है, 2022 का ये पुराना मामला है, छात्र संघ चुनाव से पहले का, उस मामले में निर्मल चौधरी को जो गिरफ्तार किया है, लेकिन पूर्व में ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का निर्मल चौधरी को मौका मिला। इसके लिए लीगल एक्शन निर्मल चौधरी की ओर से लिया जाएगा। पुलिस चाहती है जेल भेजना, निर्मल चौधरी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता साथ हैं, हनुमान बेनीवाल ने भी साथ दिया है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि जिस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर से परीक्षा देते हुए छात्र नेता निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया है, कई सवाल खड़े होते हैं। निर्मल चौधरी को पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, बाद में भी कर सकती थी। इस तरह की क्या नौबत आई कि पुलिस ने उस वक्त ही गिरफ्तार किया जब निर्मल चौधरी परीक्षा दे रहे थे। कहा जा रहा है कि विश्नोई, डॉक्टर विश्नोई के मामले में जिस तरह भिड़ंत हुई थी तो पुलिस को निर्मल चौधरी से बदला लेना था। कोर्ट में भी पुलिस को जो है वो सुनने को मिली। कोर्ट ने पूछा कि भाई ऐसी क्या नौबत थी, बाद में भी आप गिरफ्तार कर सकते थे। खैर, इस मामले को लेकर अब पुलिस 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजना चाहती है निर्मल चौधरी को। तो वही निर्मल चौधरी के वकील हैं, वो पुलिस पर और पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या निर्मल चौधरी को भद्दी भद्दी गालियां दी है, इसको लेकर भी निर्मल चौधरी एक्शन लेंगे। परिवार को फंसाने की धमकी दी है। वक्त के साथ साथ सारी चीजें और खुल के सामने आएंगी और उसके बाद देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन सचिन पायलट 2018 में मुख्यमंत्री बनने वाले थे, रेस में शामिल थे। हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया था। अब हनुमान बेनीवाल के साथ अनिल चोपड़ा, अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी, मनीष यादव, ये सारे सचिन पायलट गुट के नेता हैं। वो हनुमान बेनीवाल के साथ संघर्ष करते नजर आते हैं। तो अब सियासी हलकों में इस तरह की चर्चा है कि ये 2028 की पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रही है और हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से राजस्थान के युवाओं के लिए संघर्ष हनुमान बेनीवाल लगातार कर रहे हैं, आरएलपी फिर से कमबैक कर सकती है। आरएलपी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है 28 के चुनाव में, और इसका फायदा क्योंकि हनुमान बेनीवाल समर्थन कर सकते हैं और पहली संभावना है कि वो सचिन पायलट को समर्थन करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने सचिन पायलट को ही समर्थन दिया था। अब जिस तरह नेता हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत फिर से मिले हैं। इसका भी राजनीतिक फायदा कांग्रेस को पहुंच सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का जो एक्शन लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है, नकली खाद और नकली बीज बनाने वालों के खिलाफ, चाहे वो किशनगढ़ की उदयपुर कला की कार्रवाई हो, उसके बाद गंगानगर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उदयपुर पहुंच जाते हैं, फिर सूरतगढ़, अब चित्तौड़गढ़। अब गोविंद सिंह डोटासरा एक तरफ किसान खुश भी हैं, कार्रवाई की सराहना भी कर रहे हैं कि भाई मंत्री हो तो ऐसा हो जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि 1.5 वर्ष से तो इस सरकार को कुछ दिखा नहीं। अब किसानों को जब जरूरत है खाद बीज की, उस वक्त सब कुछ नकली नकली बता रहे हैं, लेकिन ये सरकार ही नकली है। इस तरह के आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए और ये भी कहा है कि 12 के अंदर हमारे नेताओं को बीजेपी लगातार फंसाने का काम कर रही है। खैर, वार पलटवार राजनीति के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन में है, किसानों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। कई जगह ये भी आरोप लगे कि भाई ये कार्रवाई जो है वो गलत है, इसको लेकर विरोध भी हुए, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी किसानों के साथ धोखा करता है उसको तो बचना नहीं चाहिए, और यही काम शायद किरोड़ी लाल मीणा करते हैं। इसके अलावा अब लौटते हैं नरेश मीणा वाले मामले में। नरेश मीणा विगत 7 महीने से ज्यादा समय से जेल के अंदर बंद हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि वो जेल से छूट जाए, क्योंकि अंता में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। समर्थक नरेश मीणा के आने से पहले ही तैयार बैठे हैं कि नरेश भाई को तो अंता से चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि दोनों बार जब उन्होंने छबड़ा और देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, दोनों बार काफी अच्छे मत हासिल किए हैं और कांग्रेस की दोनों बार नींद उड़ा दी, कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। लेकिन टोंक कलेक्टर सौम्या झा जब समरावता के अंदर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और समरावता के अंदर जो हिंसा फैली थी, उसके बाद टोंक कलेक्टर सौम्या झा खूब चर्चा में आई थी और लोगों ने कहा था कि अगर टोंक कलेक्टर सौम्या झा वहां पर पहुंच जाती तो ये पूरा समरावता वाला मामला होने से रुक सकता था। अब टोंक कलेक्टर सौम्या झा का ट्रांसफर जयपुर कर दिया है और वहां पर कल्पना अग्रवाल को जो है वो टोंक कलेक्टर की नई जिम्मेदारी दी गई है।
इंतजार इस बात का भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा की वजह से तबादला हुआ है। खैर इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन नरेश मीणा जेल से कब बाहर आते हैं, निर्मल चौधरी वाले मामले में क्या होता है, और हनुमान बेनीवाल जो संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर, उसमें नया अपडेट क्या आता है? क्या सरकार इस भर्ती को लेकर क्या कुछ कदम उठाएगी? क्या राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से जो वादा विधानसभा चुनाव से पहले किया था, क्या बीजेपी उस वादे को निभाएगी और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करेगी? महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।